डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी हमल के दौरान बाज़ ख़वातीन को शुगर हो जाती है। पहले तो ये बता दें कि ये प्रेगनेंसी के दौरान में शुगर क्यों होती है, सिम्टम्स क्या हैं इसके? जी ज़ीशान, बड़ा ही अच्छा सवाल और बड़ा ही आई थिंक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन और कॉमन सिनेरियो है। ये पेशेंट बहुत सारे इस कैफियत से गुजरते हैं, फीमेल पेशेंट्स। देखिए, प्रेगनेंसी में क्या चीज़ फीमेल की बॉडी में नहीं आती। एंड पहला सवाल है कि शुगर को समझना भी तो ज़रूरी है, क्यों हुई फीमेल की बॉडी में। जब प्रेगनेंसी हुई, हमल हुआ, तो हमल क्यों हम कहते हैं हमल हुआ, यानी मेडिकली क्या चीज़ बॉडी में ऐड होती है। यूट्रस के अंदर जाकर प्लेसेंटा अटैच हो जाता है, यानी जो हमल का स्पार्ट होता है वो HCG हार्मोन पैदा करता है, जिसे खुशखबरी का हार्मोन कहते हैं। यही हार्मोन जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी करता है। अच्छा, यही हार्मोन यानी उसका सोर्स बन जाता है इंसुलिन, यानी पैदा भी हो रही है मगर असर कम कर रही है। फिर दूसरी कुछ फीमेल्स में जल्दी हो जाएगी, कुछ में ज़्यादा। अब एक प्रेग्नेंट होने के टाइम के ऊपर ये एक फ़ीमेल का वेट 80 किलो था। प्रेगनेंसी ने भी तो कई किलो ऊपर लेके जाना है। अब शुरू में तो नहीं पता चला उसको, मगर कुछ अरसे के बाद वेट इतना ज़्यादा हुआ कि अब इम्बैलेंस हो गया। याद है जब लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था कि हमारी बॉडी में दो बैलेंस चलते हैं एक कॉलम में, एक इंसुलिन का बैलेंस है और एक शुगर का, दोनों बराबर में रहते हैं। तो इस तरह शुगर रेंज में रहती है। एक बैलेंस आउट हो गया, वेट बढ़ गया या खाने पीने में बहुत ही बदपरहेजी हो गई। प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक तो हार्मोन ऐसा पैदा होता है और ऊपर से वेट भी ज़्यादा हो जाता है और अब बॉडी का बैलेंस आउट हो गया, बाहर से इंसुलिन देनी पड़ेगी। बेसिकली जो प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स HCG जो आपने कहा, जो बेसिकली वो खुशखबरी सुना रहा है कि प्रेगनेंसी है आपको, वही जो HCG है वही इसको इंसुलिन को रजिस्ट भी कर रहा है। हाँ, मगर शुगर सारों में नहीं होगी। शुगर उनमें होगी जिनका वेट एक सर्टेन रेंज को क्रॉस कर सके। इसकी एवरेज है। हाँ, मैं बताता हूँ कि हमेशा ये याद रखना है कि वेट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब शुगर की उसके से बचना है, शुगर को ट्रीट करना है, शुगर को डायग्नोस करना है, वेट इज। प्रेगनेंसी में भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब सारी फीमेल में शुगर प्रेगनेंसी के दौरान शुगर नहीं हो सकती। हाँ, उनमें होगी जिनका बिगिन करते वक्त ही बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं कि उनकी हाइट के मुकाबले में, हम मिसाल ले लें, एवरेज फीमेल की हाइट है 5'5". की फीमेल के लिए जो गुड वेट है वो 65 किलो है। अब प्रेग्नेंट होने के टाइम के ऊपर अगर फीमेल का वेट ही 75 किलो था, अब इस फीमेल का ज़्यादा इम्कान है कि इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होगी, जिसे प्रेगनेंसी वाली शुगर कहते हैं, एक दूसरे तीसरे चौथे माह के बाद, बजाय उसके कि जिसका प्रेग्नेंट होने के टाइम के ऊपर वेट 65 किलो था। वही बात कि जब इम्बैलेंस उसमें ज़्यादा होगा, जिसका वेट ज़्यादा बढ़ गया, उसमें वो हार्मोन का भी एक्शन अमल में आ जाएगा, तो लिहाजा सारी प्रेग्नेंट फीमेल में शुगर नहीं होती। अच्छा, ये अब इसके जो सिम्टम्स होंगे प्रेगनेंसी में जो शुगर हुई है, ये बाकी शुगर की तरह के सिम्टम्स होंगे इसके अंदर? हाँ, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। वो सिम्टम्स हाई शुगर वाले तकरीबन सेम फॉलो करेंगे, मगर इसमें पता नहीं चल सकता। प्रेगनेंसी में भी बार बार यूरिन आता है, यूट्रस का साइज़ बड़ा हुआ है, पता नहीं चलेगा कि ये प्रेगनेंसी वाला यूरिन बार बार आ रहा है, शुगर वाला। इसलिए ये रूल है, ये लॉ है US के अंदर कि आप प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर आपने शुगर का टेस्ट करना है, HbA1c भी करना है और 2 घंटे वाला ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करना है। वरना उसकी किसी सिम्टम को वो सारे प्रेगनेंसी वाले सिम्टम और ओवरलैप कर जाएंगे, तो इसलिए बहुत हाई चांस है कि आप शुगर मिस कर जाए। कौन सा टेस्ट करवाना है प्रेगनेंसी में शुगर के लिए? HbA1c और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, और ये किस स्टेज पे करवाने चाहिए? जी, एक तो प्रेगनेंसी शुरू से होने से पहले ही करवा लें, पहला विजिट जब हुआ है आपका तब भी करवा लें। ठीक है। फिर उसके बाद एक स्टेज पे जाकर, हमल की स्टेज पे, हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करते हैं, जस्ट मेक श्योर करने के लिए कि बेबी और मदर का शुगर का बैलेंस ठीक है। अब ये जो प्रेगनेंसी हो गई है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो शुगर हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है, तो इसमें क्या खाने में एहतियात करनी है? वही नॉर्मल मीठा नहीं खाना और जूसेस नहीं पीने, या इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक और भी एहतियात है? इसके अंदर सबसे पहली एहतियात ये वाली है कि अगर आपको पता चल गया है कि आपको एक प्रेगनेंसी की खबर आपको मिली, दूसरी खबर आपको डॉक्टर ने बताई कि आपकी शुगर आउट है, यहाँ पर HbA1c 6 भी ज़्यादा है। कितने में से?
नॉर्मली अगर एक नॉर्मल अडल्ट है उसको शुगर की डायग्नोसिस के लिए HbA1c का नंबर 6.4 से ज़्यादा चाहिए, मगर प्रेगनेंसी में ये टेस्ट रिलायबल नहीं है। प्रेगनेंसी में 6 भी ज़्यादा है, ये आउट ऑफ 10 जो होता है। हाँ, आउट ऑफ 10 यानी अपर लिमिट हम बात ही नहीं कर रहे। नॉर्मल 6.4 है, जिससे यानी नॉर्मल से हमारा कि हमने इसको क्रॉस नहीं करना। प्री डायबिटीज 5.7 पे शुरू हो जाती है, मगर प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर 5.5 भी अगर हाई शुगर की तरफ आ रहा है तो दैट इज़ आल्सो हाई। इसलिए शुगर की तशखीस के लिए और मैनेजमेंट के लिए प्रेग्नेंट फीमेल में एक और टेस्ट भी है कि मीठा पिला के उनकी शुगर चेक करते हैं। वो आम लोगों में ज़रूरत नहीं है उसकी। तो ये ज़हन में रहे कि HbA1c जो नॉर्मल शुगर का टेस्ट है वो प्रेगनेंसी के अंदर 100% रिलायबल नहीं है। ठीक है। तो वेट का जिक्र करना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में आपको खाने पीने का पता चल गया चीज़ शुगर है, आप एहतियात करें। एहतियात क्या करें? सबसे पहले कि आपकी जो इंसुलिन आपको बताई गई है, ये अभी हम इलाज में जिक्र करेंगे कि इलाज के लिए क्या ज़रूरी है, मगर यहाँ पर एहतियात ये करें कि आप मीठा जो इंसानों वाला यानी मैन मेड मीठा है जिसमें चीनी डाली गई है, आप सबसे पहले उस पर ब्रेक लगाएं। ठीक है। बेकरी की चीज़ों को होल्ड करें। आपको जो बोतल है उसको होल्ड करें, जो जिसे हम यूएस में सोडा बोलते हैं उसको होल्ड करें। फिर आप उसके बाद आप अपने कार्बोहाइड्रेट को काउंट करना शुरू करें कि मैं किस किस तरह वाला ले रही हूँ। आटा अगर आप होल व्हीट वाला ले लें, या फिर आटे की जो रोटी है होल ग्रेन वाली है जिसके अंदर 4-5 किस्मों के अनाज शामिल करके है, मगर आप इस तरह वाली चीज़ों के साथ शुरू करें। पर ये जहन में रहे कि शुगर कंट्रोल नहीं होगी जब तक कि ट्रीटमेंट ऐड ना की जाए। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान तो मेडिसिन भी बड़ी लिमिटेड देते होते हैं। जी, इसके दौरान में ट्रीटमेंट के ऊपर कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। प्रेगनेंसी के दौरान में नंबर 1 चॉइस है इंसुलिन। इंसुलिन लगेगी बिल्कुल। मगर कुछ डॉक्टर्स जो पाकिस्तान में मैंने देखा है कि कुछ डॉक्टर मेटफॉर्मिन देते हैं। इट्स नॉट बैड, मगर मैं उन डॉक्टर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये पुरानी गाइडलाइन है। नई गाइडलाइन में इंसुलिन इज़ द फर्स्ट चॉइस, मेटफॉर्मिन बिहाइंड पे है। तो आप इंसुलिन पे पेशेंट को, वो भी 2 तरह वाली इंसुलिन, एक लॉन्ग एक्टिंग और एक शॉर्ट एक्टिंग, दोनों वाली शुरू करें। और कुछ जगह पर अगर कंट्रोल करने के दौरान आप मेटफॉर्मिन दे दें तो इट्स नो हार्म। मेटफॉर्मिन क्या है? मेटफॉर्मिन शुगर की उन दवाइयों में से है जो प्रेगनेंसी में हम उसको दे सकते हैं, मगर ये क्या करती है, ये मेटाबॉलिज्म को फिक्स करती है, शुगर को लो नहीं करती। ठीक है। तो इसके ऊपर डिबेट है अभी तक कि ये कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी नहीं है। मेरा ये ख्याल है, इस डिबेट के अंदर मेरा वर्डिक्ट ये है कि इंसुलिन के आप इंसुलिन का सब्स्टिट्यूट इसे मत बनाएं और ये उस इंसुलिन दें, फिर देखें आपको अगर इसकी ज़रूरत है तो देन इट कंसिडर, मगर ये सेकंड चॉइस है, फर्स्ट चॉइस नहीं है। ठीक है। अब ये जो प्रेगनेंसी में जो शुगर हुई, क्या ये मिस कैरेज की भी रीज़न बन सकती है? शॉर्ट आंसर है नहीं, मगर लॉन्ग आंसर है यस, पॉसिबल है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मगर शॉर्ट आंसर है एज ए डॉक्टर आई विल नॉट ब्लेम शुगर कि इससे ही मिसकैरेज हुई है, अनलेस कि शुगर इतनी ज़्यादा हाई थी कि प्लेसेंटा को डिटैच कर दिया उसने। बिल्कुल ऐसी आप इसकी मिसाल ऐसी ले लें कि ये पॉसिबल है कि मैं इधर बैठा हूँ तो मुझे बाहर जैसे वो घोड़े के टॉप की चलने की आवाज़ आती है, मुझसे आप पूछे कि ये किसकी आवाज़ है, मैं कहूँ घोड़े की, मगर बाहर जाके देखे ज़ेब्रा है। भाई ज़ेब्रा कैसे आ गए यहाँ पे? ठीक, इट इज़ पॉसिबल बट अनलाइकली, अनलेस इट इज़ वेरी वेरी अनकंट्रोल्ड। ठीक है। ये जो प्रेगनेंसी वाली शुगर है, ये रिवर्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद, या रहेगी? बड़ा अच्छा सवाल। ये इसका नाम है प्रेगनेंसी वाली शुगर। इसका इंग्लिश में भी नाम ऐसे है, गेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है। जो ही डिलीवरी हुई गेस्टेशनल ख़त्म हो गई। बहुत ज़्यादा फीमेल्स ऐसी हैं जिनकी ये ठीक हो जाती है, मगर लेटर लाइफ में उन्हें दोबारा होने का इम्कान हो सकता है। और कुछ ऐसी फीमेल हैं उनको थोड़ी थोड़ी सी हल्की शुगर रहेगी। ये वो वाली फीमेल्स हैं जिनका वेट ज़्यादा था। तो इसलिए प्रेगनेंसी की केयर में और शुगर की केयर में वेट को इग्नोर नहीं कर सकते हम। ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी वाली शुगर जो है ये ख़त्म खुद ब खुद मोस्ट ऑफ द जो है वो पेशेंट्स में ख़त्म हो जाती है खुद ब खुद, ख़ास तौर पर जिनका वेट कम है। अगर वेट ज़्यादा तो फिर उसमें वो उसके बाद पक्की शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।